हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है बहुत मजेदार होने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये लेक्चर स्पेशल नीट, IIT जेम, नेट, JRF, जेट, ICAR 11th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो गाइज, रासायनिक बंधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही लेंथी चैप्टर होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। अब हमको केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की कनेक्टिविटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी होती है। मतलब ये टॉपिक है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ना पड़ेगा। अब बात की जाए केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली 11th क्लास का चैप्टर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर यहां से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस पूछता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग मैक्सिमम पार्ट कवर करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हेल्प करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग हम शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में हमको पढ़ना क्या क्या है। तकरीबन 18 या 20 लेक्चर इसके हम अपलोड करेंगे, और लेक्चर काफी लेंथी होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, कोई भी लेक्चर आप देखो तो लेक्चर को पूरा देखना, ठीक है। और जितने भी आपके साथी हैं 11th क्लास, नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, नेट, JRF, जेट, ICAR, BHU की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबको ये लेक्चर आप सेंड करिए। तो केमिकल बॉन्डिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो सब लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन मतलब एक बात तो अपने को पता लग रही है, इस चैप्टर के अंदर हम बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, बात की जाए केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग ब्रॉड चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा लेक्चर है बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है वो हमको डील करना है। आप लोग देखना बच्चा पार्टी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, #1। क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यहां हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक। इंट्रो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका रीजन क्या होता है बॉन्ड बनने का, कि आखिरकार क्यों बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो शुरू करें। तो देखिए गाइस, केमिकल बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। केमिकल बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम और एटम के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है। तो आप लोग समझ सकते हो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन एटम्स और इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हम डील करेंगे किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल बॉन्ड आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। आकर्षण बल क्या होता है इन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के टाइम, कि केमिकल बॉन्ड के टाइप क्या क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो गाइस, केमिकल बॉन्ड बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। केमिकल बॉन्ड बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक, इट मींस एटम्स और एटम्स के बीच में या एटम और एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, दैट इज इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। और इसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी बोलते हैं। प्रबल बंध या इंटर एटॉमिक एक ही बात है। एटम और एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक। ठीक है। एक आपका होता है इंटर मोलिक्यूलर, इंटर मोलिक्यूलर, या फिर इसको मैं बोलता हूं वीक बॉन्ड। क्या बोलता हूं? वीक बॉन्ड। अब इंटर मोलिक्यूलर का मतलब होता है मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस या फिर वीक इंटरेक्शन या वीक बॉन्ड हम बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो गाइस, इंटर एटॉमिक या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को और आगे में क्लासिफाई करता हूं तो आता है आपका आयोनिक बॉन्ड। सबने पढ़ रखा होगा आयनिक बंध। आपने पढ़ रखा होगा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ रखा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने पढ़ रखा होगा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। ये होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। एटम और एटम के बीच में किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है वो ये होता है। अब मैं इसकी हल्की हल्की जानकारी आप लोगों को दे दूं तो शायद आपको मजा आएगा और पढ़ने में। गाइस, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का मतलब बेसिकली ये होता है कि इस बॉन्ड के अंदर एक स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं और एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। उसके बाद में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा, जो फोर्स पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। मैं बात करता हूं कोवलेंट बॉन्ड की, तो आप सब लोग जानते हो, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। कोई एक ए एटम है, कोई एक बी एटम है। ए एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो दोनों एटम के बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है। उस कनेक्शन को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। तो गाइस, उपसहसंयोजक बंध का मतलब यह होता है कि इस बॉन्ड के अंदर किसी एक स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है, मतलब लोन पेयर को डोनेट किया जाता है। मतलब इस बॉन्ड के अंदर लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मान लीजिए ये मेरी कोई एक स्पीसीज है, ये लोन पेयर को डोनेट कर रही है, मतलब इसको बोलते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम या डोनर स्पीसीज। और ये मेरी कोई स्पीसीज है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके पास में खाली कक्षक मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को
एक्सेप्ट करती है, इसको बोलते हैं ग्राही स्पीसीज। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक तो दाता का होना जरूरी है और एक ग्राही का होना जरूरी है। बात समझ रहे होंगे कि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और दूसरी स्पीसीज अपने वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है। तो वो बॉन्ड क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आईयूपीएसी ने अब यह कहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है। लिख लेना आप लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? लास्ट आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। देखो, इसको हम डिटेल के अंदर लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हल्की हल्की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक आता है मेटेलिक बॉन्ड। As the name indicate that metals और metals के बीच में पाए जाने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो जो न्यूक्लियस है, एक मेटल और दूसरा मेटल, मान लीजिए एक मेटल दूसरा मेटल, ऐसे बहुत सारे मेटल रखे हुए हैं, तो मैं बोलता हूं ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, पीछे पॉजिटिव बचा, न्यूक्लियस बचा। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, पीछे पॉजिटिव बचा। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके मेटल्स होते हैं, नजदीक रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉपर क्रिस्टल, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। आयरन क्रिस्टल, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। सोडियम क्रिस्टल, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपके इंटर एटॉमिक का क्लासिफिकेशन था। थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फुल एनर्जी के साथ में बैठिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का। चलो नेक्स्ट में डील करता हूं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। वीक इंटरेक्शन होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन और डील करूं तो इसके अंदर हम लोग डील करते हैं वांडर वाल फोर्सेस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, वांडर वॉल्स बॉन्ड या वांडर वॉल्स फोर्सेस। इसको लंदन बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। वांडर वॉल्स फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं उनमें किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये आगे आप 5 टाइप के पढ़ोगे। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। किस तरीके से चार्ज नहीं होने के बावजूद भी न्यूट्रल स्पीसीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, वांडर वॉल्स बॉन्ड के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। एक हम यहां डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली आप लोग डेफिनेशन लिखते हो, जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नोट्स आपको राइट करवाएंगे अच्छी तरीके से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली फिर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंट्रामोलिक्यूलर, एक होता है इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप हो गई। तो आपको पता लगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, आखिर बॉन्ड बनने की वजह क्या है। तो याद रखना, बॉन्ड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बनता है, स्थायित्व प्राप्ति के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। गॉट इट? चलो अब देखो इस टॉपिक में और हम क्या डिस्कस करते हैं, देखना आप सब लोग इधर।
देखो बॉन्ड क्यों बनता है वो डिस्कस करने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली थ्योरी आती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल जिसको आप बोलते हो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये आगे जाके फेल हो जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं VBT संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये भी आगे जाके फेल हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्या ओवरलैपिंग होती है, क्या अतिव्यापन होता है, वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबका एक एक लेक्चर बनेगा। फिर जैसे ही ये फेल होती है फिर आपकी आती है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को बताता है। परेशान मत होइए, जब टॉपिक आएगा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मौत। अरे मौत, MOT भाई, MOT किसी लड़की के लिए नहीं बोल रहा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, इसको डिस्कस करते हैं। ये 4 थ्योरी पढ़नी है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आपके बनेंगे। फिर 2-3 कॉन्सेप्ट और आते हैं, दैट इज आप लोग डिस्कस करोगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या डिस्कस करोगे? हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण क्या होता है। फिर आप लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ना, एक लेक्चर उसका बना देंगे, डाइपोल मोमेंट। और एक लेक्चर बनाएंगे हम फाजान्स रूल का। फाजान्स रूल क्या बोलता है? परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में ये अपने को बताता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि केमिकल बॉन्डिंग में हमको पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को पता लग चुका है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया है कि एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे कि बॉन्ड क्या होता है तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बेसिकली साधारणतया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल मौजूद होता है उसे हम रासायनिक बंध बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड के में टाइप पढ़ा तो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, इंटर एटॉमिक जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, एक होता है मेरा इंटर मॉलिक्यूलर जिसको हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक, इंटर एटॉमिक को और आगे में क्लासिफाई किया, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर को फिर मैंने क्लासिफाई किया वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे ये खत्म होता है फिर एक दिमाग में क्वेश्चन चमक उठता है कि सर ये बॉन्ड क्यों बनता है। तो क्या आंसर होगा? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग लिख लेना, टू गेन स्टेबिलिटी, बॉन्ड क्यों बनता है? टू गेन स्टेबिलिटी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, स्थायित्व की प्राप्ति के लिए बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि एक क्वेश्चन बेसिकली पूछ लेता है, देखो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? वो होती है लगभग 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल। कई बुक्स के अंदर आपको 32 किलो जूल पर मोल मिल सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थियरी सामने आई। तो सबसे पहले लेविस-स्टोट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल आया, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है।
लेकिन उसके बाद में वो फेल हो गया क्योंकि शेप के बारे में नहीं बता रहा था, बॉन्डिंग फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो नहीं बता रहा था। फिर कौन है मेरा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्या ओवरलैपिंग होती है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर कौन आया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डील करता है, किस तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलकर क्या जियोमेट्री बनाते हैं या किस तरीके से शेप डिसाइड की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आती है आपकी एमओटी, आणविक कक्षक सिद्धांत, जो कि बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डील करता है, डाइपोल मूवमेंट को डील करता है, कलर प्रॉपर्टीज को डील करता है। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये खत्म होंगे फिर हम शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर शुरू करेंगे डाइपोल मूवमेंट, फिर शुरू करेंगे फाजान्स रूल। तो जो लेक्चर यहां पे आपको दिए जाएंगे उनके अलावा, उन कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कम से कम 150 to 200 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव वाले सॉल्व करेंगे यहीं पर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप प्लीज आगे से आगे शेयर करिए, ठीक है, और सब लोगों को इस लेक्चर पे जुड़ने के लिए बोलिए। तो घर पे रहो और अपनी स्टडी चालू रखो, आपको ही करना है जो कुछ करना है और पहली बार में करना है। सिलेक्शन आपको लेना है, कुछ बनना आपको पड़ेगा, उसके लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सफलता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि मेहनत ना करूं और मैं सिलेक्शन ले लूं तो नॉट पॉसिबल ब्रो। तुक्का सभी के थोड़ी लगता है, 1-2% चांस होते जिनके तुक्का लग जाता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको रात काली भी करनी पड़ेगी, दिन में भी पढ़ना पड़ेगा, बीमार हो तब भी पढ़ना पड़ेगा। सब तरीके से अपने को अगर 1 साल में ही सब कुछ करना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा और आपको यह प्रण लेना है कि हाँ मुझे पहली बार में सिलेक्शन लेना है। बाई चांस नहीं होता है कोई बात नहीं, और एक चांस दे दीजिए, लेकिन प्रण तो ये करना है कि सर मेरे को पहली ही बार में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ओके गाइस, अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो और लेक्चर को आगे से आगे आप शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।